This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन एंजॉयिंग। तो आज का एजेंडा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में आगे बढ़ने का है और हम बहुत इम्पोर्टेंट एक रिएक्शंस की कैटेगरी में जाने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। ये जब हम अल्कोहल्स एंड इट्स कंपाउंड करेंगे तो भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सो जरा काफी ज्यादा ध्यान से बेटे, क्योंकि अल्कोहल्स के ऊपर कमांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड बनता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से और एराइल हैलाइड को बनाने के मेथड्स देखे हैं। तो आप 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए यहाँ पे म्यूट करें बिफोर हम अल्कोहल शुरू करें और एक बार मेंटल रिकैप करें। आप म्यूट करें और आप इसको फिर दोबारा आप इसको ऑन करें, अनम्यूट करके देखना शुरू करें। म्यूट। फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स ROH लिखा जाता है, वे R goes for alkyl। यहाँ पे आपको आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आने चाहिए। Can be converted into halogen derivatives in variety of ways. The first is with HX। OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है बाहर जाता है और X नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है उसकी जगह पे फिट हो जाता है। हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। P for phosphorus, PX3, where X can be chlorine, bromine, PCl3, PbR3, रिएक्ट करके अल्कोहल्स के साथ भी बनाता है अल्काइल हैलाइड, साथ में हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है। नॉर्मली मैं आपको बाय प्रोडक्ट्स याद करने के लिए कहता नहीं हूं, आगे भी नहीं कहूंगा, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो बेटे H3PO2 दिमाग में रखिएगा। आप PCl3 की जगह पे PCl5 भी यूज कर सकते हैं तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमें यहाँ पे साथ में मिलता है। प्लीज दिमाग में रखिएगा। SO2Cl2, राइट, SO2Cl2, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स को RCl में कन्वर्ट करने में। RCl में RBr के लिए यूज नहीं होता है, RI के लिए यूज नहीं होता है। ये बड़ा एक खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटे? डार्जन प्रोसेसेस का नाम है। SOCl2 इसमें डालते हैं तो हमें RCl तो मिलता ही है, बट SOCl2 हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के देता है इसके साथ, और HCl गैस, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। हमें एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट RCl बीकर में राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल जाता है। सो दैट इज व्हाई द फोर्थ रिएक्शन डार्जन प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स इनटू द क्लोराइड। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है बेटे, तो एक बार कहानी बता देता हूं। आप लोगों ने क्लास 11th में बेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, सुना होगा। मैं उसको और बढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, शायद आने वाले या उससे आने वाले लेक्चर में, बट अभी के लिए जितना जरूरी है आप उतना सुनेंगे। इन जनरल, SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। इन जनरल, इन SN रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव क्लास नोट्स में रिप्रेजेंट किया है, इज द बेटर अटैकिंग ग्रुप एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल इज द बेटर लीविंग ग्रुप। याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्गर ज्यादा अच्छा अटैक करेगा, वीकर ज्यादा अच्छा वहां से निकलेगा, जैसा आपकी जिंदगी में होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि R न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल दूजा अटैक करे तो ये वाला स्ट्रॉन्ग S और ये वाला वीकर होना चाहिए, तो हमें R न्यूक्लियोफाइल डैश और न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। इस वाले को Lg लीविंग ग्रुप कहेंगे और इस वाले को Ag अटैकिंग ग्रुप कहेंगे। क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, द स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कॉन्जुगेट बेस। द स्ट्रॉन्गर द बेस द वीकर द कॉन्जुगेट एसिड, उल्टा होता था। तो अगर हम HCl और वाटर की बात करें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, HCl is going to be the stronger acid। अब जब HCl जब प्रोटॉन लूज करेगा बेटे,
तो वो पैदा करेगा क्लोराइड आयन, और जब वाटर प्रोटॉन लूज करेगा तो वो पैदा करेगा बेस OH नेगेटिव। तो इस हिसाब से क्लोराइड आयन इज द वीकर बेस एंड OH नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गर बेस। कहानी समझ गए? ये इससे ऊपर तक मैंने आपको एक स्टोरी बताई है, लाइन से ऊपर तक की स्टोरी, सिर्फ ऊपर तक की स्टोरी देखिए, नीचे वाली स्टोरी में मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ सेकेंड हाफ में यहाँ पे लाइन से नीचे दिखा रहा हूँ। अभी हमने क्या करना है, RCl या RBr हम कर क्या रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम आपको पहले वाला रिएक्शन HX के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी इसकी बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। RCl प्लस KOH एक्वस, KOH एक्वस का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको पानी में घोल दिया, थोड़े समय में KOH अल्कोहलिक भी आएगा, KOH अल्कोहलिक AlC डाल देते हैं, उसमें KOH को अल्कोहल के अंदर डाला जाता है। अभी स्ट्रेस किया जा रहा है KOH को NaOH भी ले सकते हैं, पानी के अंदर डाला गया है। अगर आप डालते हो तो दोस्तों ये जो OH नेगेटिव है, दिस इज गोइंग टू बी द अटैकिंग ग्रुप एंड दिस इज गोइंग टू बी द लीविंग ग्रुप। तो ये अटैकिंग ग्रुप क्लोराइड को नॉकआउट कर देता है और बाहर भेज देता है, राइट? हमें मिल जाता है ROH प्लस KCl। ये रिएक्शन तो हो गया फर्स्ट। बट हमें इस चैप्टर में अभी जो रिएक्शन करना है, हमने इसका उल्टा करना है। हमने ROH के ऊपर HCl HBr डालना है और RCl बनाना है और R साथ में वाटर बनना है। तो बेटे जो आपको लाइन से ऊपर बताया गया है, क्लोराइड आयन इज द वीकर बेस, वीकर न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में बड़ी थिन बाउंड्री होती है, थोड़े समय में बताने वाला हूं आपको, बट वो एक डेडिकेटेड चैप्टर है तो उसको अलग बात करूंगा। अलग मतलब इसी में करूंगा, बट टॉपिक अलग होगा, वो हमारा तकरीबन 1 घंटा लेगा। और बेटे ये हमारा एक वीकर बेस है, तो हाउ कैन वीक अटैक ऑन स्ट्रॉन्ग? तो उसको ये रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज कैटलिस्ट? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। सो विच इज नॉर्मली लुईस एसिड, जिंक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज हम लेके आते हैं, राइट? हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए फर्स्ट वाले को किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज द attacking reagent is going to be weaker and leaving group is stronger। तो कैसे weak stronger के ऊपर अटैक कर सकता है, right? Here the catalyst is many type का हो सकता है, हमें कह सकते हैं जिंक क्लोराइड की बात करते हैं। जिंक क्लोराइड is electron deficient compound। तो ये जहां पे भी इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे उसको ढूंढेगा, राइट? इट्स अ हीट सीकिंग, जैसे जोंक नहीं होती खून को ढूंढ रहा है, ऐसे जिंक क्लोराइड कहीं पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर के रूप में मिल जाते हैं। तो जब हम जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट डालते हैं, इट्स अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तुम लुईस एसिड बोलते हैं। The Lewis acid coordinate with oxygen atom and decreases electron density. It sucks electron density from oxygen, which makes attack of weaker nucleophile easier and hence rate of reaction increases. देखिए ये जो जिंक क्लोराइड है, इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली डेटिव बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट करके। अब ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई ऑक्सीजन तो हमारी केमिस्ट्री का बब्बर शेर है, फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भरा कैसे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा? तो ये अब कार्बन से एल्काइल चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मंगवाएगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब इसके ऊपर, अटैक R के ऊपर होना है, आसान हो जाएगा। OH बाहर चले जाएगा और हमारे पास लग जाएगा R न्यूक्लियोफाइल, जो कि बाहर वाला होगा। They can ask, why do you need catalyst? What is the role of catalyst in the reaction of ROH plus HX, where H can be ClBr? हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं दोस्तों? हम वही रिएक्शन कर रहे हैं, ROH plus HX कैटलिस्ट, राइट?
RX प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। HF बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो वो टूटता नहीं है। क्लोरीन कमजोर है, ब्रोमीन कमजोर है, आयोडीन बॉन्ड और है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे HF के मुकाबले HI यूज करूंगा वो इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। वो अक्सर रिएक्शन के बारे में पूछेगा, विच इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कौन तेजी से रिएक्ट करेगा। आपको क्यों इंटरेस्ट है कौन तेजी से रिएक्ट करेगा? केमिस्ट्री हम आपको सिर्फ PMT या JEE क्लियर करने के लिए नहीं करवा रहे हैं। केमिस्ट्री हम आपको आपकी लाइफ में आगे ये आपको बहुत कुछ देने वाली इसके लिए करवा रहे हैं। तो तुम कोई ऐसा रिएक्शन उठा लो जो कि 3 साल में पूरा होगा और तुम्हें यूजफुल कंपाउंड देगा तो तुम मूर्ख कहलाओगे। तुम्हें ऐसे रिएक्शन ढूंढने हैं, करने हैं जहां से प्रोडक्ट जल्दी आ पाए, क्योंकि अल्टीमेटली बेटे इट्स ऑल अबाउट, द गेम इज अबाउट मनी एंड टाइम। कल को कोई बीमारी आ गई और तुमने वहां पे कोई दवा बनानी है तो आप कोई ऐसी दवा बनाना चाहोगे जो 3 साल में बने। आपको याद होगा कुछ साल पहले कोरोना नाम की एक बीमारी आई थी, तो साइंटिस्ट ने उसकी जो वैक्सीन थी वो 2-3 महीने के अंदर अंदर मार्केट में डाल दी थी। दैट इज व्हाट वी वांट। एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कार्बन्स, दैट इज 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये 1 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 डिग्री है, और ये वाला आपके पास, तभी मैं कह रहा था ना टर्शी ब्यूटानॉल, आइसोप्रोपाइल, आपको याद होना पड़े, दिस इज द 3 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स यूज करेंगे तो आपको समझाएंगे 3 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी सबसे ज्यादा होने वाला है। क्यों? अगले पेज पे दिखाते हैं। सी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट? दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्या आंसर करने वाले हैं? Why the rate of reaction increases from 1 से 2 से 3 डिग्री। देखो बेटे यहां पे OH है, आपने बेसिकली ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो जितना इस कार्बन और इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड कमजोर होएगा उतना आसानी से टूटेगा, राइट? तो हम 1 डिग्री में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीजिंग इफेक्ट देखते हैं। ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं तीनों में। यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एटम। ऑक्सीजन तो पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। रिपल्शन के होने से लड़ाई होगी, लड़ाई के होने से बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो रिपल्शन बिटवीन कार्बन OH बॉन्ड इंक्रीजेस, देयरफॉर 1 से 2 से 3 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? तो ये जनरल था। HX अलग अलग हो सकते हैं। पहला, इनका रेट ऑफ रिएक्शन HX की वजह से कंट्रोल होगा, और ROH डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल होंगे तो कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा? तो 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। अब बेटे हम क्या करने वाले हैं, ROH के ऊपर हम एक बार HCl डालेंगे, एक बार HBr डालेंगे और एक बार HI बनाएंगे, where you understand HX is HCl, HBr या HI है। यहाँ पे RCl मिलेगा, RBr मिलेगा और RI मिलेगा। तीनों केस में कैटलिस्ट अलग अलग होगा। आप जानते हैं RI का बनने का रेट सबसे ज्यादा रहेगा, RCl का बनने का रेट सबसे कम रहेगा। HF क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो रिएक्ट बहुत बहुत स्लो करेगा। तो अब हम आपको एक एक करके पहले HCl से, फिर HBr से और फिर HI के साथ रिएक्शन दिखाने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू एक एक बार में। आप बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस में से निकल रहे हैं।
Normally we write very important. I'm writing most important, right? ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट ऑफ ग्रूव्स प्रोसेस, ऐसे पूछा जाएगा। मैं याद करवाने के लिए बताता हूं कि जो केमिस्ट्री में कहीं पे कोई रंग चेंज हो जाए, आपकी आंखें पहचाने, या कहीं पे कोई स्मेल आए, आपका नाक पहचाने, हम ऐसे रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कलर चेंज हो या स्मेल आए एज अ टेस्ट यूज करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं इफ देयर इज एक्सप्लोजन दैट्स अ टेस्ट। क्यों? एक्सप्लोजन में तो सब मरेंगे, आग लगेगी। तो हम सिर्फ अपनी स्मेल को और आई को ना ही टच करते हैं, हम इनको एज अ टेस्ट यूज करते हैं। तो हम आपको ROH प्लस HCl के साथ रिएक्शन दिखाने वाले हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के साथ, और इसको हम एज अ टेस्ट यूज करेंगे। पहली चीज बेटे, ल्यूकास टेस्ट या ग्रूव्स प्रोसेस में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब सूखा होना चाहिए जिंक क्लोराइड। अगर पानी हुआ तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा, जिंक क्लोराइड पानी से खींचेगा, प्लस HCl गैस, राइट, दैट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, LR बोल देते हैं। तो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट हियर? इट इज द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl। बेटे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अलग अलग मैंने किए। आपको पता है कि जो 3 डिग्री है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, अभी पिछले पेज पे कराया था। तो इसमें हमें सिर्फ HCl गैस डालना पड़ता है, OH की जगह पे Cl लग जाता है। जो RCl है वो जब बनते हैं तो मिल्कीनेस, जैसे आपने डिटोल को पानी में डाला होगा, फिनोल को पानी में डाला होगा, तो वहां पे मिल्कीनेस आ जाती है। तो यहाँ पे मिल्कीनेस आ जाती है, और वो मिल्कीनेस इमीडिएटली आती है क्योंकि 3 डिग्री फटाफट रेट कर जाते हैं। जो 2 डिग्री है उनका रेट थोड़ा कम है, ठीक है, वो स्लो रेट करते हैं। तो उनमें हमें HCl गैस तो डालना ही डालना है, दैट इज रिएजेंट, प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी डालना पड़ता है, और हमें OH की जगह पे Cl मिल जाता है। बट मिल्कीनेस 5 मिनट के बाद आती है, तो आपको पता लग जाता है कि ये वाला 2 डिग्री होगा, जिसमें फटाफट आ गई वो 1 डिग्री है। मान लो आपके पास अल्कोहल्स हैं, कोई एक 1 डिग्री है, कोई 2 डिग्री है, कोई 3 डिग्री है, तो हमने तीनों में से 2-2 बूंद अल्कोहल के ले लिए, उसमें हमने HCl गैस डाल दी, जिसमें फटाफट आ गया वो 3 डिग्री था, जिसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी डालना पड़ा वो 2 डिग्री था। जो 1 डिग्री है वो काफी ढीठ है, तो उनमें हमें HCl और जिंक क्लोराइड तो डालना ही पड़ता है, बट एडिशनल हीट भी करना पड़ता है, तब OH की जगह पे क्लोरीन लग जाता है, और यहाँ पे मिल्कीनेस अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग। याद रखना बेटे, एक बार ये क्वेश्चन आया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से, आपको याद रखना है कि 1 डिग्री डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू ल्यूकास टेस्ट, ऐसा भी बोला जाता है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज सो स्लो दैट ये बड़ा हम मुश्किल से ही कर पाते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट है, या कभी कभार मौका संभालना, चौका लगा देना कि 1 डिग्री डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द ल्यूकास टेस्ट। सो हमने आपको क्या करवाया? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, क्यों आपको स्ट्रेस किया जा रहा है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। हम यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। Concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. The mechanism proceeds like this. ये जो H है ये OH के ऊपर अटैक कर देता है और बन जाता है OH2 hydrated OH. This OH2 positive leaves to form carbocation. Now the chloride ion जो कि HCl से निकला है वो अटैक करके बना देता है हमें क्लोरो कंपाउंड।
आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में से 3 डिग्री is going to be more stable and hence the rate of reaction is going to be faster here बेटा। ये भी आपको कॉपी करना है, राइट? ये भी आपको कॉपी करना है कि हाउ डू अल्कोहल्स फॉर्म्स RCl RBr बना के देते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पेज नंबर 14 पे वापस आता हूँ। हम आपको करवा क्या रहे हैं, अभी अभी हमने आपको क्लोरो करवाया है, अब हम आपको ब्रोमो में लेके जा रहे हैं। जब आप RBr बनाना चाहते हैं तो आपको कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है। हर रिएक्शन के कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं बेटे। तो यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, वहां पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालना, पंगा मत लेना, ये लेबोरेटरी में प्रूवन है। कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक पाया गया है। HBr 48% याद करना है, कर लो, नहीं करना है ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HBr is always prepared in situ as आप KBr लीजिए या NaBr लीजिए, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो HBr मिल जाता है, KHSO4 वहीं पे ही आता है। मतलब आप बेशक ये वाला रिएक्शन कर लो या ये रिएक्शन कर लो, दोनों सेम ही है। 1 और 3 में क्या फर्क है, वहां पे हमने HBr डाला है, यहाँ पे हमने KBr डाला है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटलिस्ट भी है, और वो HBr को इन situ रिएक्शन के बीच में ही पैदा कर देता है। प्रोडक्ट बेटे आपको RBr प्लस वाटर प्लस KHSO4 मिल गया है। हम आयोडीनेशन के लिए जा रहे हैं। आयोडीनेशन के लिए HI आएगा, कैटलिस्ट फर्क हो जाता है। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज HI। 57% आपकी श्रद्धा है, याद करना है या नहीं करना है। वो 48% सॉल्यूशन था, ये 57% था। RI मिल जाता है। HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर आप रिएक्शन में HI डालेंगे वो वहां पे एक्सेस में होगा, ये RI के साथ मिलके रिएक्शन को वापस भेज देगा। ठीक, तो हम HI बनाना नहीं चाहते हैं, हम उतना ही HI चाहते हैं जितना कंज्यूम हो जाए साथ साथ। तो हम HI को भी इन situ ही प्रिपेयर करते हैं। वो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड लेके आते हैं। Ki प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस HI, राइट? साथ में पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मिल जाता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। We cannot use sulfuric acid here as it is a powerful oxidizing agent. अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जो कि HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो HI को बना तो देगा, देखिए पहले रिएक्शन में, बट जैसे ही HI बना सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करके उसको आयोडीन में तोड़ देगा और मेरे रिएक्शन को आगे नहीं जाने देगा। सो ध्यान दीजिएगा, why we use HI with phosphoric acid, why we avoid using sulfuric acid in this reaction. along with that एक और प्रॉब्लम आती है। अगर आपने RBr और RI यूज किया तो आपको एक कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड यूज करना पड़ा। दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकालते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो अगर वो 2 डिग्री हुआ और आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया हुआ है तो हमें थोड़ा ना थोड़ा एल्कीन मिल जाएगी। अगर वो 3 डिग्री हुआ तो हमें थोड़ा ना थोड़ा एल्कीन मिल जाएगी। तो हम नॉर्मली अल्कोहल से RBr और RI बनाने में थोड़ा सा हम यहाँ पे हाथ तंग रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ये रिएक्शन ना लें, हम कोई और रास्ते से इनको बनाने की कोशिश करते हैं। बेटे ये मैं अभी करवाया था, इसको कॉपी कर लेना, थोड़ा समय दीजिए, SN1 समझाऊंगा, अभी आने वाला है बेटे, डिटेल में आने वाला है। तो दिस इज पेंडिंग, व्हाट इज SN1, व्हाट इज SN2, बट कॉपी कर लेना। वही जो पीछे आपको करवाया नहीं था, पेज नंबर 19, अभी वापस आ रहा हूँ, ये वाला, ठीक, यही आगे लेके आ रहा हूँ कि हाउ डज द रिएक्शन गोस। फर्स्ट स्टेप में
अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाता है। सेकेंड स्टेप में वाटर बाहर आता है और कार्बोकेटायन बनता है। दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप। और तीसरे स्टेप में R प्लस X नेगेटिव को आयनिक के तरीके से खींच लेता है और बनाता है। बट फॉर 1 डिग्री अल्कोहल SN2 अभी मैंने कराया नहीं है बच्चों। 1 डिग्री के लिए SN2 लगे लगे पे अटैक होगा, थोड़े समय में समझाऊंगा, ये यहाँ पे, और अब ये निकल जाता है, एक ही स्टेप में होता है और हमें RX उल्टी दिशा में मिलता है। प्लीज इसको कॉपी तो कर लो, बट मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, इसका अभी समय नहीं आया है। तो बेटा पार्टी हम आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के रास्ते सिखा रहे हैं। तो हमने आपको पहले वाला करवाया, अब दूसरे और तीसरे की तरफ लेके जा रहा हूं। ROH प्लस PCl5 या PCl3 यूज करें तो हमें RCl मिलता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें POCl3 और H3PO3 मिलता है। प्लीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। We can also use phosphorus and the halogen chlorine bromine use, तो इससे in C2 मिल जाता है PCl5 या PCl3, रिएक्शन आगे बढ़ता है। Darson process, it is the best process for preparation of RCl as byproduct being gases escape कर जाती हैं और separation becomes very easy। तो आपको इससे क्या फायदा होता है, जैसे मैंने बोला कि रिएक्शन करना आसान है, बट रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको निकालना मुश्किल होता है। समथिंग लाइक केमिकल रिएक्शन ऐसे है कि आपने घर में दाल बनाई है, पर उसी बर्तन के अंदर आपको खीर मीठी भी मिल जाती है, हलवा भी मिल जाता है, मे भी आपको राजमा भी मिल जाते हैं, वो सब एक ही बर्तन के अंदर है। तो आप बताइए सेपरेट कैसे करोगे? या तो चावल का दाल का दाना दिखता है, मॉलिक्यूल तो दिखते नहीं। सो रिएक्शंस में हमें सेपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये रिएक्शन बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा अच्छा मुझे रिएक्शन याद नहीं हो रहे, बट जिस दिन सेपरेशन करने बैठोगे बेटे उस दिन और ज्यादा मुश्किल आएगी। ये बेटे नॉट इन CBSE सिलेबस, बट प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये मैं आगे जाके जब SN1 SN2 करवाऊंगा तो आपको ये चीज और बढ़ाऊंगा, बट जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख लीजिएगा। हम आपको ये वाला रिएक्शन आगे लेके जा रहे हैं। बोराडन-हुंसडिकर रिएक्शन, alcohols, right? Silver salt of carboxylic acid in carbon tetrachloride are decomposed to form RBr. What are we doing? We are converting R, yeah, we are preparing RCl RBr. Silver salt of carboxylic acid in carbon tetrachloride are decomposed to form RBr. The reaction is very important. Silver carboxylate along with bromine in non-aqueous solvent from RBr, carbon dioxide, AgBr. कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, AgBr नीचे बैठ गया, वो वेरी गुड मेथड, सेपरेशन इजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए R की जगह पे CH3CO लगा दीजिए, हमें CH3Br। R की जगह पे आप PH लगा दीजिए, PHBr। रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट दोस्तों? डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। रिएक्शन मैंने अभी थोड़े समय पहले भी करवाया था, पिछले या उससे पिछले लेक्चर। बोराडन-हुंसडिकर रिएक्शन में जो यील्ड पाई गई है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल, मतलब जो 1 डिग्री है वो आसानी से बनते हैं, 2 डिग्री मुश्किल से और 3 डिग्री और मुश्किल से बनते हैं। ब्रोमीन गिव्स बेस्ट यील्ड, राइट? क्लोरीन की यील्ड पुअर पाई गई है। भाई हर रिएक्शन की अपनी एक कथा है, ए बी के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, जो नहीं है ए सी के साथ भी वैसे रिएक्ट करेगा। Important, very important. If iodine is used, we get esters.
in lieu of RBR। अगर आप ब्रोमीन की जगह पे, यहाँ पे ब्रोमीन आई थी ना, ये अगर आप ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन यूज करें, राइट, CH3I नहीं मिलता है, हमें CH3O, CH3CO, CH3 मिल जाता है। एस्टर्स आर ऑब्टेन्ड। एंड इस रिएक्शन का बड़ा प्यारा सा नाम है बेन बॉम साइमोनाइनी रिएक्शन। दैट इज बोराडिन हुंसडाइकर रिएक्शन में तुम यूज नहीं कर सकते हो आयोडीन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी भी आपको करवाया था, आप सॉल्व करेंगे, ठीक। एनसीईआरटी के भी हैं और बाहर के भी हैं। आई एम गिविंग यू होमवर्क। ठीक, आंसर्स प्रोवाइडेड हैं बच्चों। ये अब आप करके देखेंगे, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अगले पेज पे आंसर लिखे गए हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करवा दिए गए हैं, ठीक है जी। पॉज कर दो, खुद करो, देखो गलती हुई तो वापस जाना, राइट बेटा। तो इट्स अगेन द होमवर्क टू यूज एन। पॉज कर दो, देखो ये क्वेश्चन किए बगैर आगे मत जाना, मैं कराऊंगा ना तो रट्टा हो जाएगा। होमवर्क, होमवर्क सब करवाया गया है। यहां से मैं आज नहीं शुरू करूंगा, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा बेटे, क्योंकि वो बदल जाएगा ना टॉपिक। तो अल्कोहल्स और आज बोराडिन हुंसडाइकर रिएक्शन पे ही यहाँ पे रोकेंगे। काफी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, प्लीज आप इनको पूरा करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड पे ले जाऊंगा बेटे। क्वेश्चंस पूरे करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय राजा, गुड लक।